अगर तुम यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर से सपोज करो तुम्हारे पास 400 दिन बाकी है आज से लेकर, तो हाउ टू डील विद और कैसे तुम टारगेट सेट करोगे। सो बेसिकली फुल स्ट्रेटजी फॉर 2027। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द यूपीएससी स्ट्रेटजी फॉर 2027। चलिए बात करें। वी हैव जस्ट 400 डेज फॉर यूपीएससी 2024, राइट। यहाँ से अगर से हमें डील करना है, तो यह सबसे पहले अगर से प्रीलिम्स और मेंस को डिवाइड करते हैं, जो कि बोथ आर सिमिलर, बट हाउ डिवाइड एंड हाउ टू प्लान योर स्टडी फॉर अ डे, इस चीज़ को प्लान करते हैं। अगर से प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जिसमें जीएस और सी सेट का इंक्लूड होते हैं, राइट। और मेंस में होते हैं जीएस में 4, जिसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि यू चूज एनीथिंग। आई होप यू नो अबाउट दैट। और थर्ड होता है एसे, राइट। अगर से ऑप्शनल की बात करें, तुम ऐसा ऑप्शन लेते हो जो तुम्हारे जीएस में हेल्प नहीं करता। जैसे कि मेरा ऑप्शनल की बात करूँ, तो आई हैव चूज हिंदी लिटरेचर, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। और दैट विल हेल्प इन एसी एज वेल। हाउ वी फाइंड आउट इन अनदर वीडियो। but see that's we have a plan, right। इसमें 4 सब्जेक्ट है। तो उससे कॉमन फैक्टर्स तुम देखोगे, तो जीएस 1, जिसके मेंस में जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, और जो जीएस है प्रीलिम्स का, इन दो सब्जेक्ट के कॉमन सब्जेक्ट्स है, राइट। कॉमन सब्जेक्ट्स है, जिसके तुम देख देख सकते हो, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, जो कि कॉमन सब्जेक्ट्स है बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो ये इस एक चीज़ को एक साइड रखते हैं, राइट। जिसके जीएस है, जिसके हमारा एक स्लॉट में डिवाइड करते हैं, जो कि हम साइमल्टेनियसली जा सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट से बात करें हम, तो होते हैं ओनली मेन सब्जेक्ट्स, जिसमें अगर ऑप्शनल की बात करें तो हिंदी लिटरेचर। और जीएस मेंस के जीएस 4 का सब्जेक्ट होता है इथिक्स, जो कि हमारे प्रीलिम्स में कोई यूज़ नहीं है इसका, इथिक्स का। वो सिर्फ मेंस में उसका यूज़ होता है। इसके लिए सेपरेट टाइम रखते हैं, और बेसिकली दिन का एक स्लॉट रखते हैं, जिसमें ऑप्शनल, इथिक्स, सी सेट, जो कि प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ये जीएस से डिफरेंट है। और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, देखो तुमको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, इसमें स्कोरिंग का कोई वैल्यू नहीं है। और फोर्थ वन इज एसे। ये भी सिर्फ मेंस में यूजफुल होता है, जिसमें आपको मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स होते हैं वो एडिट होते हैं, राइट। सो आई होप दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सब्जेक्ट, जिसमें हमने जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, बेसिकली जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्स, ये एक साइड। और अनदर अनदर टॉपिक है, जिसको ओनली मेंस टॉपिक्स बोल सकते हैं, राइट। जिसमें ऑप्शनल, इथिक्स, सी सेट और ऐसे हो गया। ऐसे इनको हम प्लान करेंगे और टाइमलाइन के बाद सेट करो और स्टडी को प्रॉपर तरीके से ले जाए। तो इसकी टाइमलाइन है, हाउ दे आर लुक लाइक, इसको इसको समझते हैं। जैसे हम टाइमलाइन की बात करें, तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि जीएस से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली हमको सिर्फ उनको क्वालिफाई करना है, या फिर सिर्फ हमें उनको सिर्फ मेंस में एंसर करनी है। ठीक है, पहला है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसकी डेडलाइन की बात करें, एटलीस्ट यू नीड टू 7 to 8 मंथ्स, जिसमें तुम्हें 7 से 8 महीने की डेडिकेटेड ज़रूरत है, 3 से 4 घंटे डेली स्टडी की, जिससे तुम यू स्कोर गुड इन, और तुम्हारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाता है, और तुम अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, राइट। तो हम इसको मान के चलते हैं कि अप्रैल टू नवंबर, दैट्स अ डेडलाइन फॉर अ ऑप्शनल। वैसे जैसे ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है, उस पर इंस्टेंटली हम दिसंबर से जनवरी कवर करेंगे इथिक्स, जो कि मेंस का सब्जेक्ट है। और जैसे ही इथिक्स कंप्लीट हुआ, देन इमीडिएटली वी स्टार्ट फॉर फ्रॉम ऑफ फेब्रुवरी टू प्रीलिम्स टिल प्रीलिम्स, इसमें सीसेट सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सीसेट बेसिकली एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर से इस सब्जेक्ट की बात करें, तो बेसिकली जो वी आर बिलोंग टू द आईटी बैकग्राउंड, राइट, तो हमारा मैथ, रीजनिंग बहुत वीक होते हैं। तो इस इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेसिकली एटलीस्ट वी नीड 100 डेज। तो बेसिकली 100 डेज का सिंपल प्लान है, जिसमें हमें इस सीसेट को कंप्लीट करना है फॉर 100 डेज प्लान, राइट। और दैट्स इनफ। तुम क्लासेस अगर से लगा रहे हो, लेक्चर्स भी लगा रहे हो, तो यू विल कम्प्लीटली इजीली कवर दैट सब्जेक्ट, राइट। और देन वी आर गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद दैट सब्जेक्ट, जो कि प्रीलिम्स के जीएस, बेसिकली जो कि प्रीलिम्स के जीएस और मेंस के जीएस के 1 2 3
इन 3 सब्जेक्ट में कॉमन सब्जेक्ट बेसिकली कोर ऑफ द यूपीएससी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी ये जो सब्जेक्ट आते हैं, तो उन चीज़ों को उन चीज़ों को कैसे कवर करना है। तो बेसिकली इनको तो कंटिन्यूअसली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो स्लॉट 1 टू टिल बेसिकली तुम जब स्टार्ट करोगे आज से, तो टिल प्रीलिम्स तुमको डेली बेसिस पे जीएस के सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। कभी हिस्ट्री कर लिए, कभी पॉलिटी, उनको रिविजन, आंसर राइटिंग, ना ये डेली बेसिस की प्रोसेस है। तो जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक। इसकी टाइमिंग की बात करें, तुम एवरी सब्जेक्ट को 60 to 70 डेज दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। अगर तुम किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर चुके हो, इसकी हिस्ट्री या फिर पॉलिटी में, तो यू नीड अ लेस टाइम। तुम अगर से जिसकी हिस्ट्री से तुम अगर से हिस्ट्री से अगर तुम बेसिकली ऑप्शन सब्जेक्ट तुम्हारा हिस्ट्री है, तो तुम इसमें हिस्ट्री का टाइम रिड्यूस कर सकते हो। साइंस का इकोनॉमिक्स तुम्हारा वीक है, तो इकोनॉमिक्स में तुम अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो यू विल मैनेज दैट टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। बट फॉर 400 days you really need to, on a daily basis, at least 5 to 6 hours on a daily basis बेसिकली। मैं तुम्हें डेली प्लान और हाउ टू मंथली डिवाइडेड द सब्जेक्ट, ये दोनों कंबाइन बता रहा हूँ, राइट। सो दिस इज फॉर 7 to 6 आवर ऑन डेली बेसिस। इट्स मीन, तो जब डेली का प्लान करोगे, तो ऑन डेली बेसिस यू रियली रेडी, ऑन डेली बेसिस तुम इस चीज़ के लिए तैयार रहोगे कि बेसिकली ऑप्शनल के लिए बेसिकली 3 to 4 आवर्स, और जीएस के लिए 5 to 6 आवर्स, जो कि एटलीस्ट तुम्हारा हो जाता है 8 से 10 घंटे, राइट, डेली पढ़ाई। और ये अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो 8 से 10 घंटे आर इनफ फॉर स्पेंडिंग ऑन बोथ सब्जेक्ट। और एक स्लॉट है जो तुम्हें निकालने की ज़रूरत है, दैट्स अ करंट अफेयर। तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर फॉर करंट अफेयर, राइट। एंड अगर तुम्हें और इंक्रीज करना है, सो दिस फॉर अ डेली प्लानिंग, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन इज वेल, राइट। So this is for a timeline and for current affair subjects, right? करंट अफेयर सब्जेक्ट। और तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो आंसर राइटिंग, में, या फिर और सब्जेक्ट जैसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तुम 1 से 2 घंटे स्लॉट 1 से 2 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके लिए जो सप्त दुबे मैम है, उन्होंने भी एक चीज़ शेयर की है कि ऑप्शनल, जीएस, करंट अफेयर और पीआईक्यू के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में, और साथ में आंसर राइटिंग के स्लॉट में तुम 1 से 2 घंटा स्पेंड कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज तुम डेली के 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो तुम जब 10 to 12 hours पर डे फॉर एवरी सिंगल डे विद कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन, तुम जब पढ़ाई करोगे 400 दिन, तो बिलीव मी, it's quite possible to crack this exam. But with the consistency and discipline is very important. With an average of 10 to 12 hour, average, I said average, कभी तो 8 घंटे होंगी, कभी 12 घंटे, so you will maintain the average of a 10 hours study, right? So this is for a strategy, basically simple strategy, and that's not that much lag. But yeah, you do one more thing, uh, according to your plans, you just simplify on कुछ चेंजेस कर सकते हो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस एंड लेक्चर्स एज वेल। सो दिस इज फॉर टू डेज।